अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के नए एपिसोड और न्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें आगे अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकॉन को भी अगर क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाएगा। बात करेंगे आज एक बार फिर पाकिस्तान की और चाइना की। जी हाँ, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पर देख ही चुके होंगे, कई लोग जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या दूसरे न्यूज़ चैनल्स या कई पेजेस को फॉलो करते हैं, वो यकीनन जानते होंगे कि आज ही एक बार फिर जो है वो चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ है और उसमें तकरीबन 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। साथ एक ड्राइवर, जो उनका लोकल ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, वो बेचारा भी अपनी जान से गया है। हम आपको ये बताते चलें कि जी ये अटैक किया गया है शंगला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मालाकंड खैबर पख्तूनख्वा में है, यानी कि केपीके में ये डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर ये अटैक किया गया है। ये अब मैं आपको बताती चलूं कि ये इस वक्त तक जो है दूसरा अटैक है जो दासू डैम के इंजीनियर्स के ऊपर किया गया है। इससे पहले 2021 में भी दासू डैम के चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें तकरीबन 11 लोग जो थे वो मारे गए थे या वो अपनी जान से गए थे। एक बार फिर जो है यहीं पे अटैक किया गया है। उस टाइम पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और अब एक बार फिर दासू डैम के ऊपर ही जो है के जो इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। यकीनन इसके बाद जिस वक्त पहला अटैक हुआ था 2021 में, तकरीबन 1 साल ऐसा रहा था कि दासू डैम के ऊपर या सी पैक के ऊपर काम शुरू नहीं करवाया गया। उसके बाद चाइनीज जो है वो भी काफी नाराज हो गए थे और अब एक बार फिर जो है हम यही देख रहे हैं कि एक बार फिर अटैक किया गया है। यकीनन चाइना में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगी और लग यही रहा है कि एक बार फिर शायद दासू डैम के ऊपर काम रोक दिया जाए। ये 5 लोग जो थे वो चाइनीज इंजीनियर थे और बड़ा अफसोस की बात है इनके ऊपर इस तरह से अटैक हुआ। कई लोगों का नाम लिया जा रहा है, टीटीपी का भी कहा जा रहा है, साथ साथ बीएलए का नाम भी आ रहा है, लेकिन अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी तक किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस अटैक की नहीं ली है। कहा यही जा रहा है कि जी कोई बारूद से भरी हुई गाड़ी थी शायद और उससे जो है वो ये सुसाइड बॉम्बिंग करके या सुसाइड अटैक करके इन लोगों की जान ली गई है। अब जाहिर है कि जो लोग चाइनीज इंजीनियर्स को मार रहे हैं या चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक कर रहे हैं, दासू डैम के हवाले से हो या सी पैक के हवाले से हो, यकीनन ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि सी पैक के ऊपर दोबारा काम शुरू किया जाए। वैसे भी सी पैक तो वैसे भी बंद ही पड़ा है, 10 साल हो गए, लेकिन सी पैक के ऊपर कोई खास हमने ऐसा काम होते हुए नहीं देखा जिससे हम ये कह सकें कि सी पैक से पाकिस्तान के लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। 10 साल के बाद भी अभी तक कहीं पे उसकी खास डिटेल्स जो है वो मौजूद नहीं है कि जो पैसा बार बार चाइना कहता है कि उसने लगाया है उस पैसे की डिटेल है ना, वो पैसा कहाँ लगा उसकी डिटेल्स कहीं आपको नहीं मिलती। मगर ये जरूर है कि कुछ टाइम पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान जो थे वो सी पैक से ज्यादा खुश नहीं थे और इमरान खान ने सी पैक को बंद करवा दिया था या कह दिया था कि सी पैक पे काम नहीं होगा। और अब जब शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो एक बार फिर सी पैक के ऊपर काम जो है वो शुरू किया गया है। अब लोगों को देखना यह है कि भाई आप सी पैक पे काम करना चाहते हैं या नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को ये डिसाइड करना होगा। ये नहीं कि एक गवर्नमेंट आती है वो सी पैक पे काम शुरू कर देती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो सी पैक पे काम को रोक देती है। यकीनन ये बहुत एक डिस्टर्बिंग न्यूज है। सुबह से लोग जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया में ही, खासतौर से हिंदुस्तान में और हर जगह पर इस न्यूज को देखा, सुना और पढ़ा जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों की ट्वीट्स भी आई हैं, कई लोगों ने वीडियोस भी की हैं और सबका यही ख्याल है कि जी ये जो है यकीनन एक तरह से सी पैक या दासू डैम के ऊपर जो काम दोबारा शुरू किया गया था उसको रोकने के लिए है। अब पाकिस्तान में जो है आप देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले, एक दिन पहले जो है आपने ये भी देखा कि एयरबेस जो है, नेवल एयरबेस के ऊपर भी घुसने की कोशिश की गई बीएलए की तरफ से बलूचिस्तान में और उसमें 4 लोगों को वहां पे मार गिराया गया। और अब एक बार फिर जो है हम ये देख रहे हैं कि अब दासू डैम के ऊपर भी जो अटैक किया गया और ज्यादा लोगों का ख्याल यही है कि ये भी बीएलए की तरफ से ही कोई एक्शन लगता है या बीएलए की तरफ से ही लग रहा है कि ये सब कुछ कार्रवाई जो है वो की गई है। क्योंकि टीटीपी जो है, टीटीपी ज्यादातर जो है वो इस तरह से चाइनीज वगैरह के ऊपर अटैक नहीं करती। ये काम अक्सर बीएलए वाले करते हैं और उन्होंने कराची में भी, आपको याद होगा कि कराची में भी चाइनीज इंजीनियर्स जो थे उनके ऊपर अटैक किया गया था और उनको मारा गया था। और इसी तरीके से इस वक्त यहाँ पर भी ये खबर जब से आई है लोगों का ख्याल यही है कि शायद
ये कार्रवाई भी बीएलए की तरफ से ही होगी, क्योंकि बीएलए के लोग नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में जो है सी पैक या गवादर में जो है वो काम किया जाए। मगर इनको रोकने का क्या तरीका है, ये यकीनन पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। क्योंकि चाइना हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उनके यहाँ लोगों की जान की बहुत कीमत है। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह के रोज के जो है 10 से 50 लोग जो है हमारे यहाँ किसी ना किसी हादसे में मारे जाते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये खबर आती है और उस खबर के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है जी, मार दिया तो मार दिया। लेकिन ये कि चाहे चाइना हो चाहे कोई दूसरी कंट्री हो, वहां पर लोगों की जान की कीमत है। और अगर पाकिस्तान में कोई काम करने आएगा और इस तरह से उनकी जान ली जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि जो पाकिस्तान में बात की जा रही है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, हमारे जो आजकल प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी कह रही हूँ, सॉरी आदत पड़ गई आरिफ अलवी साहब की, आसिफ जी आसिफ जरदारी साहब। और आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए। उन्होंने यूएई से भी कहा है और दूसरी कंट्रीज से भी बात हो रही है। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनका भी यही कहना है कि जी हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। साथ इसाक डार साहब ने भी इसी तरह का भाषण दिया था, जी हम भारत के साथ ट्रेड करेंगे। तो अब कोई ये बताए, जहां पे लोगों की जानें महफूज ना हो, वहां पे कौन सी कंपनी, कौन सी कंट्री आके उस कंट्री में काम करेगी? यानी कौन ऐसा बहादुर है जिसको ये शौक हो कि जी मेरे ऊपर अटैक हो जाए और वो पाकिस्तान में आकर और इन्वेस्टमेंट करेगा और पाकिस्तान में आके काम करेगा या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा? यकीनन ये सारी बातें जो है वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को सोचनी होगी, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीजों को पहले बढ़ावा दिया। जिस तरह के जिहादी, जिस तरह के माइंडसेट के लोग हमने क्रिएट किए या हमने जिनको सपोर्ट किया, ये अब उसी का नतीजा है जो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बहरहाल अब कहा यही जा रहा है कि इन चीजों को रोका जाएगा, रोकने की कोशिश की जाएगी, मगर कैसे? इस वक्त तो यकीनन चाइना में बहुत जो है वो बातचीत हो रही होगी। चाइना के लोग काफी परेशान होंगे और चाइना में गवर्नमेंट जो है वो यही सोच रही होगी कि सी पैक पे या दासू डैम पे दोबारा काम कैसे किया जाए, या फिर एक बार फिर हम दासू डैम और इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स को बंद होते हुए देख रहे हैं। बंद तो आप लोग कहेंगे पहले ही बंद है। जी हाँ, बहुत से प्रोजेक्ट्स तो पहले ही बंद है, लेकिन उनको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही थी, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद थी। चाइना से पैसे भी मिल जाते और अगर थोड़ा बहुत वो प्रोजेक्ट जो है उसमें काम शुरू हो जाता तो वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा होता। लेकिन अब हम यही देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनको सी पैक से जो है प्रॉब्लम है। ये मैं किसी और कंट्री की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान की ही बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में ही रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनको सी पैक प्रोजेक्ट्स पसंद नहीं है और वो बंद होने पे बहुत खुश होते हैं। और अगर उसे दोबारा उनको दोबारा स्टार्ट करने की बात की जाए तो यकीनन वो बहुत परेशान से हो जाते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊं, ये एरिया जो है आप देख रहे हैं कि वहां दूर आपको जो है धुआं उठता दिखाई दे रहा है और साथ आग लगी हुई है गाड़ी में। जी हाँ, इसी गाड़ी के ऊपर जो है अटैक किया गया, जिसमें एक लोकल ड्राइवर था और 5 जो थे वो चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं उनकी जानें गई हैं, बताया ये जा रहा है। साथ ये देखिए ये भी गाड़ी थी और ये भी कहा जा रहा है कि जी शायद पहले से ही अटैक करने की नियत से कोई ना कोई वहां मौजूद था और इस तरह से इन लोगों की जो है वो बेचारों की जान चली गई, जो पाकिस्तान में काम करने आए थे। मेरा ख्याल उनका कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान में आके और सी पैक पे काम करने के लिए तैयार हो गए। चाइनीज इंजीनियर्स का मारना जो है कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले भी जैसा मैंने आपको बताया कि कई साल पहले भी, यानी कि 2-3 साल पहले भी चाइनीज इंजीनियर्स जो थे, 11 चाइनीज इंजीनियर्स थे, उनके ऊपर अटैक किया गया था। और अभी भी जब से सी पैक के ऊपर बात हुई है कि जी दोबारा इसको स्टार्ट किया जाएगा, तो कई तरफ से जो है वो नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग तैयार नहीं है। बीएलए की तरफ से अटैक्स पे अटैक्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा अमन हुआ था, लग यही रहा था कि शायद रमजान का महीना है तो ये रमजान के महीने को ये जरा सुकून से निकालेंगे और इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी टीटीपी या फिर कह लीजिए कि बीएलए की तरफ से, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ये चीजें बढ़ती जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जी अटैक तो हो सकता है कि बीएलए ने किया हो, लेकिन उसको यकीनन टीटीपी भी जो है वो सपोर्ट कर रही है। टीटीपी और बीएलए इस वक्त एक ही पेज पे दिखाई देते हैं और दोनों मिलकर जो है
पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में इस किस्म के अटैक्स प्लान कर रहे हैं और अटैक्स कर भी रहे हैं। अब यकीनन यहाँ पे पाकिस्तान की एजेंसीज और फोर्सेस जो हैं उनको बहुत चौकन्ना होने की ज़रूरत है और उनको ये देखने की ज़रूरत है कि जो आम आदमी है यहाँ पर पाकिस्तान के हों चाहे किसी भी कंट्री से हमारे यहाँ काम करने आए हों, हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी और उनकी जान की हिफाजत करना जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की एजेंसीज की भी और पाकिस्तान की फौज की भी। और इसी तरह से हम ये भी कहेंगे कि जी एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर भी यहाँ पे भी हमें नजर आता है कि इनको पता ही नहीं लगा कि चाइनीज इंजीनियर्स की गाड़ी के पीछे कौन लग गया और किस तरह से जाकर ये अटैक कर दिया गया। वैसे तो बहुत बनते हैं जी, नंबर 1 एजेंसी है, तो फिर ये इंटेलिजेंस फेलियर हमें बार बार दिखाई क्यों दे रहा है। ये कई अटैक्स इससे पहले भी हुए, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हुए हों चाहे केपीके के एरिया में हुए हों, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर बार बार एजेंसीज का नजर आ रहा है। अब उनको फुर्सत मिले इमरान खान से और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से या बाकी चीजों से अपने बिजनेस चलाने से, तो शायद वो इस तरफ भी ध्यान दे सकें कि यहाँ पर जी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। ये तो तभी होगा जब जिसका जो काम है वो अपने काम के ऊपर ही फोकस रखेंगे, बजाय इसके कि यहाँ वहां बैठकर जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, कभी इकोनॉमी चला रहे हैं, कभी पॉलिटिशियंस को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। ये काम करने के बजाय अगर ये अपना जो इनका काम है डिफेंस का वही करेंगे तब ही ये चीजें रुक पाएंगी। और ये चीजें ये रोक सकते हैं, अगर ये रोकना चाहें तो मुझे यकीन है कि बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि इन चीजों को हैंडल करना और रोकना इनको आता है। लेकिन बात सारी ये है कि इनका काम पे फोकस होगा तब ये करेंगे ना, बाकी चीजें तो ये करते रहते हैं। कभी ये आप देख रहे होते हैं, कभी ये गाने रिलीज करते हैं, कभी ये ड्रामे बनाते हैं, कभी ये जाकर जी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, कभी कोई पार्टी को लाते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर को गिराते हैं, किसी को बिठाते हैं और कभी किसी को जेल कराते हैं, किसी को बाहर मुल्क से निकाल देते हैं। तो यही तमाशा जो है वो चल रहा है पाकिस्तान में, अभी से नहीं बरसों से चल रहा है। लास्ट 76 ईयर से हम यही तमाशा देख रहे हैं कि जो काम है एजेंसीज का, जो काम है फौज का एजेंसीज का, वो काम करने के बजाय बाकी सारी दुनिया के काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस किस्म के अटैक्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जिससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के आम सिटीजन जो है वो महफूज नहीं है, उनकी जाने जा रही है, बल्कि जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ काम करने आते हैं या बेचारे आके जाहिर है कि दासू डैम पे काम कर रहे हैं या सी पैक पे कर रहे हैं या किसी भी किस्म के पाकिस्तान में आके कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जानों को ना सिर्फ ये कि खतरा है, कई लोग जो है वो मारे भी जा चुके हैं। हाई अलर्ट पे रख दिया होगा यकीनन, इनके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि ये कह देंगे कि जी इस्लामाबाद हो गया, केपीके हो गया, बलोचिस्तान, हर जगह पे ये हाई अलर्ट जो है वो कर देंगे। लेकिन ये हाई अलर्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप अपना काम करेंगे और आप दूसरों के काम में जाकर इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अगर आप पॉलिटिक्स में जाकर अपनी मर्जी के मिनिस्टर्स, अपनी मर्जी के काम, अपनी मर्जी की इकोनॉमी को नहीं देखेंगे, मटर नहीं छीलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो या बिजनेसेस नहीं करेंगे, अपने जो बेशुमार बिजनेसेस करते हैं वो करने के बजाय सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे, जो कि आपका फर्ज है, जिसके लिए आप ओथ उठाते हैं कि जी हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी में काम करेंगे। तो आप सिक्योरिटी छोड़कर बाकी सारी दुनिया की चीजों में के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उसी में नहीं लेते, तो फिर यही होगा, फिर इसी तरह के अटैक्स होंगे, इसी तरह से मासूम लोगों की जानें जाएंगी और उसके बाद 2-4 दिन में लोग भूल जाते हैं। हमारे लोगों की मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा इंसिडेंट हो जाए, लोग 2-4 दिन के बाद कोई और बात करने लगे हैं। अभी आप यही देख लीजिए, एक दिन 1.5 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान और भारत में ट्रेड जो है वो होनी चाहिए, पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करे, पाकिस्तान की ख्वाहिश है, इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड हो। लेकिन एक दिन से थोड़ा आगे बढ़े, 1.5 दिन समझ लीजिए कि एक दिन पूरा हुआ और उसके अगला नेक्स्ट डे शुरू हुआ और उसके साथ ही जो है ये BLA या जिसने भी अटैक किया है, ये उसके अटैक का आपने देखा कि 5 चाइनीज जो है उनकी जानें चली गई। इसके ऊपर भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बात होगी, उसके बाद क्या होगा, कोई और न्यूज आ जाएगी, सब लोग उसके पीछे लग जाएंगे और ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सीखना होगा कि पाकिस्तान के में क्या गलत हो रहा है और किस तरह से लोगों की जाने जा रही हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है। वो एक अलग चीज है कि अभी कोई उठेगा, कोई ना कोई ग्रुप उठेगा और वो कहेगा कि हाँ जी हमने किया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन इस चीज को रोकना जिनकी जिम्मेदारी थी वो इसमें नाकाम रहे हैं।
इस चीज को होने से पहले ही उन लोगों को अरेस्ट करना, उन लोगों को रोकना, किसी की जान बचाना जो है उसमें नाकामी हुई है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और यकीनन अगर कोई इसके ऊपर शर्मिंदगी महसूस करे, खास तौर पे वो इदारे जो इसके जिम्मेदार हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें और पॉलिटिक्स का पीछा छोड़ दें और जाएं, जाकर जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। या कब तक यही होता रहेगा कि जी जब कोई सी पैक पे काम शुरू हुआ या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ, तो चाहे वो चाइनीज हो, चाहे किसी भी कंट्री के लोग हो, उनके ऊपर इस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, उनकी इस तरह से जाने जा रही है, और पाकिस्तान को मजीद कितना गिराएंगे आप लोग। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कीजिए, अपने इंटेलिजेंस सर्विसेज जो आपकी बड़ी कहलाती है ना, वो यहाँ पे बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नहीं, कई जगह पे दिखाई देता है, लेकिन पब्लिक को दिखता है, और जिनके लिए है अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को दिखाई नहीं देता। और वो यही कहते रहते हैं कि जी बस हम तो सरहदों पे खड़े हैं। मुझे नहीं पता आप सरहदों पे खड़े होके क्या हवा खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो सरहदों पे खड़े हैं वो आम सिपाही हैं, वो बेचारे तो जाहिर अपनी जानें भी दे रहे हैं और सरहद पे भी खड़े हैं, लेकिन बात हो रही है उनके बॉसेस की, बात हो रही है बड़े भाई लोग की। जी हाँ, जिनको के बिजनेस चलाने से या पैसा बनाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही, और हमारे यहाँ इस किस्म के हादसे जो हैं या इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। और यकीनन अब सबकी नजरें चाइना पर होंगी कि चाइना हमारी तरफ क्या कहता है, चाइना हमें क्या बात करता है, और चाइना पाकिस्तान के साथ काम करेगा या नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर है जितने भी पाकिस्तान के नेबर्स हैं उनमें एक वाहिद चाइना ही है जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार होता है। लेकिन अब इस वक्त बार बार अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो यकीनन चाइना भी सोचने पर मजबूर होगा कि पाकिस्तान के साथ काम करे या ना करे। बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए अब बहुत जरूरी है कि जिन लोगों का जो काम है वो उसी काम के ऊपर फोकस करें। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।